इस वीडियो में बात करते हैं अब तक की सबसे ज्यादा टीआरपी लेने वाले ड्रामों के बारे में, जिन्होंने कई बड़े बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ दिया और टीआरपी में सबसे आगे निकल गए और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया। तो ऐसे ही हैरान कर देने वाले हाईएस्ट रेटेड पाकिस्तानी ड्रामों को जानने के लिए एक तो ये वीडियो लाजमी देखें और दूसरा हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा नाजरीन, जियो टीवी पर चलने वाला ये एक मेगा हिट ड्रामा सोप था जिसने बेहतरीन स्टोरी की वजह से 17.0 की टीआरपी लेकर कई बड़े बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ दिया। इसे सायरा आरिफ ने लिखा और शकील खान ने डायरेक्ट किया, जबकि लीड कास्ट में हिना इल्ताफ, आगा अली, अंबर खान और मिर्जा जैन बेग शामिल थे। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा की कहानी दो कजन बहनों जारा और अलीजे के दरमियान दुश्मनी, इंतकाम और हसद के गिर्द घूमती है। जारा अपने वालिदैन की मौत के बाद चचा के घर रहती है, जहां इसकी कजन अलीजे भी रहती है और अलीजे खुदगर्ज और जोड़ तोड़ करने वाली एक लड़की होती है और ये किरदार अंबर खान ने निभाया, जिसे नेगेटिव किरदार करने पर क्रिटिक्स की तरफ से काफी पसंद किया गया और ये एक हाई टीआरपी लेने वाला बड़ा ड्रामा बना। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा 2019 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक इमरान अब्बास और आयजा खान का ये एक ऐसा ड्रामा था जो हर घर का पसंदीदा ड्रामा बना रहा और फिर इस ड्रामे की एक एपिसोड ने 17.9 की टीआरपी लेकर अपने वक्त के कई बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ दिया। इस ड्रामे के राइटर अदील रजाक थे, जबकि अहमद भट्टी ने हिदायत दी। ड्रामे में इमरान अब्बास और आयजा खान ने मरकजी किरदार निभाया और ये इन दोनों का चौथा बड़ा ड्रामा था और अब शायकीन की भरपूर डिमांड है कि ये दोनों एक बार फिर से स्क्रीन पर आग लगाने के लिए दोबारा से आए। जबकि अगर इस ड्रामे की दीगर कास्ट के वाले से बात करें तो सबा फैसल, फिरदौस जमाल, मिशाल खान, निदा मुमताज और बेरोज सब्जवारी शामिल थे। ड्रामा मजे का था और फिर स्टोरी भी ऐसी कि जिसे देखने वालों ने खूब सराहा। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा 2019 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया 2018 में ARY डिजिटल पर चलने वाला ये एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा था जो बेहद मकबूल हुआ और 18.5 की टीआरपी लेकर 8वां बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा बना। इसे सायरा रजा ने लिखा और शाहिद शफत ने डायरेक्ट किया, जबकि लीड कास्ट में यासिर नवाज, नीलम मुनीर, इमरान अशरफ, हीरामानी, इरम अख्तर और बहुत सारे अदाकार शामिल थे। ये ड्रामा अपनी नशरियात के दौरान बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और फिर उल्फत के खुद पसंद और लालची किरदार को तो बेहद पजीराई मिली, जो सिर्फ अपने मकसद के लिए बाकी सबको अजियत देती है और ये किरदार नीलम मुनीर ने निभाया, जबकि यासिर नवाज और इमरान अशरफ भी बेहतरीन परफॉर्मेंस में नजर आए और इस वक्त का ये सबसे बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा बना और ये ड्रामा ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल तेरे बिन सोशल मीडिया के दौर में ड्रामा सीरियल तेरे बिन ने सभी को मात दी और सिर्फ यूट्यूब पर 3.5 बिलियन व्यूज हासिल करके पाकिस्तान और भारत का सबसे बड़ा ड्रामा बना। लेकिन अगर हम टीआरपी के हवाले से बात करें तो तेरे बिन ने 18.6 की टीआरपी ली, जो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी थी और वैसे भी इस ड्रामे को ज्यादा यूट्यूब पर ही देखा गया, जबकि ये ड्रामा बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में टॉप ट्रेंड बना रहा। इसे नूरा मखदूम ने लिखा और सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया, जबकि यमुना जैदी और वहाज अली का पेयर देखने को मिला। और अगर सही मानों में बात करें तो वहाज अली और यमुना जैदी ने इस ड्रामे में ऐसी परफॉर्मेंस दी कि ये ड्रामा सुपर डुपर हिट हो गया और इन दोनों की अदाकारी कमाल की थी। ड्रामा सीरियल तेरे बिन 2023 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल माहिरे 2023 में ARY डिजिटल पर चलने वाला ड्रामा सीरियल माहिरे एक मेगा हिट ड्रामा सोप था जिसने हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये ड्रामा न सिर्फ यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में रहा बल्कि 18.8 की टीआरपी लेकर एक बड़ा ड्रामा बना। ये एक सोशल ड्रामा था जिसमें छोटे बच्चों की शादी को दिखाया गया कि किस तरह छोटी उम्र की शादी न सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि बाकी घर वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा करती है और ये एक यूनिक स्टोरी पर मबनी ड्रामा था जिसे बेहद पजराई मिली। ड्रामा सीरियल माहिरे की राइटर सना फाद और डायरेक्टर मीसम नकवी थे और मेन कास्ट में नोमान इजाज, आइना आसिफ, समर अब्बास, दिया मुगल, आमना मलिक, माया खान और मारिया वास्ती जैसे अदाकार शामिल थे और ये वाकई ही में एक ऐसा ड्रामा था जिसे लाजमी देखना चाहिए।
ड्रामा सीरियल दीवानगी एक मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामा जो अपने वक्त में बेहद मकबूल हुआ और इस ड्रामे ने भी 18.8 की टीआरपी लेकर जियो टीवी के ही कई ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि यूट्यूब पर भी काफी पसंद किया गया। ड्रामे की राइटर सादिया अख्तर और डायरेक्टर जिशान अहमद थे और ये ड्रामा सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ। ड्रामा सीरियल दीवानगी में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी ने काम किया और दोनों ही की दिल छू लेने वाली अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और खास तौर पर दानिश तैमूर की दबंग और स्टाइलिश अदाकारी इतनी हिट हुई कि ये फिर कई ड्रामों में इन ही तरह के किरदारों में नजर आए। इस ड्रामे की कहानी एक बड़े बिजनेसमैन सुल्तान दौरानी के गिर्द घूमती है, जिसे एक जगह एक गरीब सी लड़की नगीन मिलती है और फिर इसे हासिल करने के लिए हर हद पार कर जाता है। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले जियो टीवी का एक और बड़ा ड्रामा जिसे टीआरपी की गेम में कई बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ना पड़ा और वैसे भी जियो टीवी के ड्रामे टीआरपी में सबसे आगे हैं। कहीं दीप जले की स्टोरी फैमिली और इमोशनल टाइप थी और यही वजह थी कि ये ड्रामा हर घर का पसंदीदा बना रहा और फिर 20.0 की टीआरपी ले उड़ा। इसे कैसरा हयात ने लिखा जबकि साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में इमरान अशरफ और नीलम मुनीर एक बार फिर से रोमांस करते हुए नजर आए और दोनों की जोड़ी खूब जमी, जबकि दीगर कास्ट में सबा फैसल, सबा हमीद, अली अब्बास, नाजिश जहांगीर, निदा मुमताज, अमाद फारूकी, अरीज अहमद और अली अब्बास जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। इस ड्रामे में हसद, नफरत, रोमांस वो सब कुछ देखने को मिलता जो एक म्यारी ड्रामे की डिमांड होती है और ये ड्रामा 2019 में जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मौजूदा दौर का एक ऐसा ड्रामा जिसने हम टीवी के तमाम ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़कर 22.3 की टीआरपी ली और एक बड़ा ड्रामा बना। बाकी अगर यूट्यूब की बात करें तो इस ड्रामे की हर एपिसोड 25 से 30 मिलियन व्यूज लेकर कई बड़े बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ रही है। इश्क मुर्शिद एक ऐसा ड्रामा बन चुका है जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जिसकी एक वजह ड्रामे के किरदार शिबरा और फजल बख्श का है, जबकि इसके अलावा रोमांस और कुछ सोशल इश्यूज को भी बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद को अब्दुल खालिक खान ने लिखा और फारूक रेंद ने डायरेक्ट किया, जबकि बिलाल अब्बास और दुर्र फिशा सलीम ने ऐसी खोकर अदाकारी की कि ये ड्रामा सुपर डुपर हिट हो गया और ये ड्रामा हम टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मुनाफिक सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल मुनाफिक एक और बेहतरीन ड्रामा है जिसे बहुत ज्यादा कामयाबी मिली और 7 PM स्लॉट में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है और दोनों ममालिक में सिर्फ यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में रहा और फिर इस ड्रामे ने पाकिस्तान की तारीख में 7 PM के स्लॉट के अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल की, जिसमें 22.7 की टीआरपी हासिल हुई और टीआरपी के हवाले से ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ड्रामा है। ड्रामा सीरियल मुनाफिक को हिना उमर नफीस ने लिखा और सलीम गांची ने डायरेक्ट किया, जबकि लीड कास्ट में फातिमा अफंदी, अदील चौधरी, मरियम नफीस और बिलाल कुरैशी जैसे अदाकार शामिल थे। ड्रामे की कहानी हाला नामी एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की के गिर्द घूमती है, जिसकी शादी एक अपर क्लास फैमिली में होती है और इसे अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ता है और ये ड्रामा जियो टीवी पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो नाजरीन पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा ड्रामा सीरियल है मेरे पास तुम हो और वैसे भी इस ड्रामे की हर एपिसोड यूट्यूब पर और टीआरपी में छाई रही, लेकिन इस ड्रामे की आखिरी एपिसोड ने 37.1 की टीआरपी लेकर तमाम ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिर इस ड्रामे की आखिरी एपिसोड ने ही सिनेमाज में भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। ये एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा था जिसके सोशल मीडिया समेत तकरीबन बड़े बड़े टॉक शोज में भी तबसरे होते रहे और खास तौर पर 2% की औरत का मुकालमा तो बहुत ही ज्यादा हिट हो गया। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और नदीम बेग ने डायरेक्ट किया, जबकि ड्रामे की लीड कास्ट में हमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सदीकी और हीरा मानी शामिल थे। यकीनन आपने इस ड्रामे को देखा होगा और 2019 में ये ड्रामा ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। तो नाजरीन ये हैं वो बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे जिन्होंने टीआरपी के मामले में कई बड़े ड्रामों को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा टीआरपी हासिल की। तो क्या आपने इन ड्रामों को देखा या फिर आपका कोई पसंदीदा ड्रामा है तो कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है। बाकी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।